As the inauguration of Ayodhya's Ram Mandir is approaching, the construction of the temple is being carried out in full swing. Let's give you the first look at the temple, a glimpse of Ram Temple. Look at this ground report from Ayodhya. राम की नगरी अयोध्या में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। ये वही जगह है जो कुछ बरस पहले कह सकते हैं कंकाल की तरह थी। राजाओं की राजधानी मानी जाने वाली अयोध्या कुछ साल पहले कुछ भी नहीं थी, लेकिन आज इसकी जो तस्वीर है, इसकी जो सुंदरता है, वो देखते बन रही है। ये पूरी जो जगह है, यहाँ पर कुछ भी नहीं था और आज ये जो भव्य राम मंदिर है, ये यहाँ पर लगभग बनकर तैयार हो गया है। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर के निर्माण की अगर बात की जाए तो उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है और इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य जजमान होंगे। मंदिर के चारों ओर बस निर्माण कार्य को पूरा करने में सब लोग जुट गए हैं और मंदिर के भूतल का जो निर्माण है वो लगभग पूरा हो गया है। बाकी तल पर निर्माण तेजी से चल रहा है और इसे दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक पूरा होने की उम्मीद भी है। हम आपको लगातार अपने कैमरे से दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये देखिए जो पिलर्स हैं, और सबसे पहले इस गेट की अगर मैं बात करूं तो ये सिंह द्वार है, जहां से एंट्रेंस के तौर पर जो एक मुख्य द्वार है, यहीं से लोग अंदर जाएंगे और राम लला के दर्शन करेंगे। तो ये जो द्वार है जो बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर तैयार हो रहा है और इसके काम में लगातार लोग लगे हुए हैं और जो कह सकते हैं कि नए मंदिर में भगवान श्री राम 8 फीट ऊंचे सोने के सिंहासन पर विराजमान होंगे और इसके लिए राजस्थान में संगमरमर का सिंहासन भी तैयार किया जा रहा है और इस सिंहासन पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। ये 15 जनवरी तक अयोध्या पहुंच जाएगा और इसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की जो तैयारियां हैं उसके बीच राम मंदिर निर्माण का काम और तेजी से भी यहां पर कर दिया गया है और मजदूरों की संख्या की बात की जाए तो जरूरत के हिसाब से बढ़ा दी गई है और निर्माण कर रही कंपनी जो है L&T इस वक्त जो अपना काम है उसको पूरा करने में जुट गई है। हम इस वक्त मंदिर के अंदर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जो पिलर्स हैं उस पे जो प्रतिमाएं हैं, जो मूर्तियां हैं, जो नक्काशी है, बेहद खूबसूरत है। तो अयोध्या नगरी राम भक्तों को समर्पित हो जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार कर दी गई है। अब राम मंदिर का जो काम है जो 15 दिसंबर तक हर हाल में तैयार भी किया जाना है। हम बात करें प्रथम तल की, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, उसका काम भी 80% पूरा हो चुका है और राम मंदिर के गर्भगृह में रखा जाने वाला सिंहासन 3 फीट ऊंचा होने वाला है और 8 फीट लंबा, साथ ही 4 फीट चौड़ा भी होगा। परिक्रमा मार्ग की ओर भी हम आपको ले चलेंगे, तब तक आप लगातार तस्वीरें देखते चलिए। हमारे कैमरामैन आपको तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं राम मंदिर की, जहां पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान जो होना है, प्राण प्रतिष्ठा का जो भव्य कार्यक्रम होना है, वो उसकी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और इसी को लेकर के कल अगर बात की जाए दीपोत्सव का भी भव्य प्रोग्राम यहां पर होना है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आएंगे और जो तैयारी है, जो फूल है, जो सजावट है, वो भी पूरी तरीके से यहां पर होगी और सबसे पहले मुख्यमंत्री यहां आकर के जो गर्भगृह है वहां पर दीप प्रज्वलन करेंगे और उसके बाद ही जो राम की पैड़ी है वहां पर जाएंगे। लगातार आप अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है और किस तरीके से यहाँ पर काम पूरा भी हो रहा है। यात्रियों की सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो यात्री सुविधा केंद्र के 3 मंजिल की छत पड़ चुकी है और सुरक्षा उपकरण भी यहां पर लगाए जा चुके हैं। राम मंदिर के परकोटा के प्रवेश द्वार का काम भी अब अंतिम चरण में है, साथ ही यहां पर बस छत पड़नी है और ये काम भी नवंबर तक पूरा हो जाएगा और प्रथम तल के 17 जो स्तंभ हैं
वो भी देखिए यहाँ पर लगाए जा चुके हैं। कितनी बेहद अच्छी नक्काशी के साथ यहाँ पर जो 17 स्तंभ हैं वो लगाए जा चुके हैं और मात्र 2 जो स्तंभ हैं वो लगने बाकी हैं और उम्मीद है कि 15 दिसंबर तक प्रथम तल की छत भी पड़ जाएगी और प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर का 70% काम पूरा हो जाने की संभावना है। तस्वीरें लगातार देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पिलर्स में नक्काशी है। यहाँ पर सदियों से लोग जमे हुए हैं। हम कुछ लोगों के पास भी जाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि कितने समय से वो यहाँ पर बने हैं और बात कर रहे हैं। फिर आपके पास भी जाना चाहेंगे, ये जो काम है राम मंदिर का, ये लगभग प्राण प्रतिष्ठा से पहले 70% पूरा हो जाएगा। मैडम ग्राउंड फ्लोर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ग्राउंड फ्लोर में जो अभी आप काम देख रहे हैं, यहाँ फ्लोरिंग का काम चल रहा है, ये हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर मैं जिस तरीके से यहाँ पर कारीगर काम कर रहे हैं, काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं और खासकर इसकी जो सबसे खूबसूरती की बात है, इसके पिलर्स हैं, ये जो नक्काशी करें, थोड़ा सा इसके पत्थर के बारे में बताएं। ये पत्थर मैडम बंसी पहापुर का है, जो बयाना से आता है। उसकी जो नक्काशी होती है हमारे पिंडवाड़ा और बयाना दोनों में इसकी वर्कशॉप है। वहाँ मशीन से भी होती है और हाथ से भी होती है, तो दोनों तरह से काम होता है। उसके बाद जो इसके अंदर आप मूर्तियाँ देख रहे हैं, ये आइकोनोग्राफी इसको बोलते हैं। इसमें 3 लेवल में आइकोनोग्राफी मूर्तियाँ बनती हैं और ये यहीं पर हो रहा है। इसके कारीगर हमारे उड़ीसा से आते हैं, चित्र चिपकाते हैं, उसके हिसाब से जो एक्सपर्ट हमारे उड़ीसा के हैं वो यहाँ पे बनाते हैं। टोटल 17 स्तंभ लगने हैं यहाँ पर ना? 17 स्तंभ, मैं समझा नहीं। पिलर्स की अगर मैं बात करूँ, पिलर यहाँ पे 166 पिलर है मैडम। अगर आप ग्राउंड फ्लोर में देखेंगे 166 पिलर है। ओवरऑल आप मंदिर में देखेंगे तो 400 पिलर है। मंदिर की बात कर रहे हैं, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं? नहीं मैडम, ग्राउंड फ्लोर पूरा कंप्लीट है। फर्स्ट फ्लोर के पिलर सारे कंप्लीट हैं। फर्स्ट फ्लोर में हमारा सीलिंग छत का काम चल रहा है। जिस तरीके से अगर मैं गर्भगृह की बात करूं तो कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां आकर दीप प्रज्वलन करेंगे, उसके बाद भी लगभग 70% काम तो कंप्लीट है। इनफैक्ट ग्राउंड फ्लोर की अगर मैं बात करूं तो वो पूरा कंप्लीट है और थोड़ा बहुत फर्स्ट फ्लोर पर बचा है। हाँ जी, फर्स्ट फ्लोर पे बचा है। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा सीलिंग बचा है। ग्राउंड फ्लोर पे खाली हमारा फ्लोरिंग का काम बचा है और माइनर फिनिशिंग का काम बचा है। और मूर्तियों का काम ये थोड़ा लंबा काम चलता है, क्योंकि इसमें कंसंट्रेट करके टाइम लग के टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, तो इसको हम आगे के धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। सिंह द्वार प्रवेश द्वार है, उसको सिंह द्वार का नाम दिया गया है। इसके पीछे भी कुछ खास वजह है? ये मैडम ये नागर शैली में बना है, तो ये जो उनकी पद्धति होती है, जो होता रहता है, उसके हिसाब से इन्होंने इसके नाम दिए गए हैं। तो लगातार यहाँ पर हमें लोग भी सहयोग कर रहे हैं मंदिर के बारे में बताने के लिए। हम आपको अब आगे भी ले चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ होगा और सबसे अहम जगह जो गर्भगृह है वहां पर भी हम आपको ले चलते हैं। लगातार हमारे साथ आप बने रहिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर की। सबसे पहले तो यहाँ से जो फ्लोरिंग का काम है वो लगातार हो रहा है और पिलर्स देखिए आप कितनी खूबसूरती से यहाँ पर, अगर वॉल्स की बात करूँ तो यहाँ पर वॉल्स बनाई जा रही हैं। भूतल तल ऑलरेडी बनकर तैयार हो गया है। दरवाजे और फर्श का काम यहाँ पर चल रहा है। परकोटा के गेट बन गए हैं। 5 पंडाल हैं भूतल पर जिनका निर्माण पूरा हो चुका है। गर्भगृह लगभग तैयार है। प्रथम तल पर जो स्ट्रक्चर है वो 16 फुट खड़ा हो चुका है। साथ ही दूसरे तल पर 2 मंडप रहेंगे। दूसरे तल पर भी अगर बात की जाए तो दिसंबर 2024 तक ये भी बनकर तैयार हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम बात करें दिसंबर 2024 की, तो पूरा मंदिर बनकर तैयार हो जाने का जो लक्ष्य है वो भी यहाँ पर दिया गया है। लगातार इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं राम मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जो कल के लिए भी पूरी तरीके से सज चुका है और काम लगातार जारी है दिन रात। अब सबसे जो जिसका सदियों से इंतजार था उसको भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आप ये सबसे पहले मुख्य द्वार देख लीजिए। आपसे भी जानना चाहेंगे ये जो दरवाजे हैं ये कहाँ लगने हैं? मेन मंदिर में मेन। तो ये वहाँ जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा है, जो गर्भगृह है, ये दरवाजे वहाँ पर लगेंगे। और क्या कुछ है, इसका जो वर्क है वो सब कहाँ से कराया है? उधर बोल पाएंगे। ठीक है, हम इन लगातार दिखा रहे हैं। ये वही दरवाजे हैं जो गर्भगृह है वहाँ पर लगाएंगे। ठीक वही जगह है जहाँ पर ये जो दरवाजे रखे हैं फिलहाल उनको लगाया जाएगा। गर्भगृह की भी अगर बात की जाए तो सबकी अलग अलग अपनी यहाँ पर खूबियाँ भी हैं। अगर बात की जाए राम मंदिर के भूतल पर
जो गर्भगृह है वो है, हम ठीक आपको दिखा रहे हैं गर्भगृह में, जहां पर खुद राम लला विराजमान होंगे। गर्भगृह की मूर्ति का जो निर्माण है वो शालिग्राम पत्थर से होना है और गर्भगृह ऐसा बनाया जा रहा है जिसमें प्रभु राम की सूर्य की पहली किरण पड़ेगी। तो अब हम आपको अंदर ले चलते हैं गर्भगृह के, जहां पर यही वो जगह है जहां पर जय श्री राम विराजमान होंगे। एक लंबे इंतजार के बाद कह सकते हैं जो पूरा वनवास है उनका वो यहाँ पर खत्म हो गया है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गर्भगृह की जो तस्वीर है ये देखिए। और इसके पिलर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे खास 3 तल वाले राम मंदिर में कुल 366 खंबे होंगे और भूतल पर 160, प्रथम तल पर 132 और दूसरे तल पर 74 खंबे होंगे और प्रत्येक खंबे पर 16 मूर्तियां बनाई गई हैं यहाँ पर। अब हम आपको यहाँ का काम दिखाते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर स्वयं राम लला विराजमान होंगे। यही वो जगह है जहाँ पर लंबे वनवास के बाद कह सकते हैं कि श्री राम खुद यहाँ पर विराजमान होंगे। एक बेहद ऐतिहासिक पल, रोंगटे खड़े कर देने वाला पल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। रामलला का मुख्य मंदिर 2.7 एकड़ में होगा और अयोध्या के राम मंदिर की जो लंबाई है 268 फीट, चौड़ाई 140 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। और इसमें कुल 5 मंडप होंगे जिसमें अलग अलग जो गृह है, अगर मैं बात करूं तो गर्भगृह जो आपको लगातार हम जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं वो हैं। और प्रथम तल पर राम दरबार होगा और राम दरबार में भगवान राम, माता सीता, अपने तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और परम भक्त हनुमान के साथ विराजमान होंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको दिखा रहे हैं हम लगातार एक्सक्लूसिव। मंदिर को जिस तरीके से बनाया गया है, भक्तों के चरण गर्भगृह में फिलहाल गर्भगृह के अंदर तक भक्त आए या नहीं आए उसका स्ट्रक्चर अभी फिलहाल डिजाइन किया जा रहा है। और ऐसे में गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा जो पथ है वो भी बनाया गया है कि जो यहाँ पर राम भक्त आते हैं और किसी कारणवश वो अंदर नहीं आ पाते हैं तो उनके लिए फिलहाल परिक्रमा पथ है वो बनाया जा रहा है जो 10 फीट चौड़ा होगा। और इस मंदिर में रोज 1 लाख प्रभु भक्त राम के दर्शन कर सकेंगे। तो फिलहाल इसकी जो लंबाई है, इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें जो फीचर्स हैं, इसको इस तरीके से बनाया गया है कि लगभग 1 लाख जो भक्त हैं श्री राम के वो यहाँ पर दर्शन कर सकें। साथ ही राम कथा कुंज में हमेशा राम कथा का प्रवचन भी होगा। मंदिर परिसर में भगवान राम के पूर्ण जीवन को दर्शाती 125 मूर्तियां भी होंगी और 125 मूर्तियों में आप कह सकते हैं कि 125 मूर्तियों में कह सकते हैं कि परिसर में गौशाला, धर्मशाला, वैदिक पाठशालाएं भी होंगी। तो फिलहाल जिस तरह से हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, 5 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि की नींव रखी थी। विशाल राम मंदिर परिसर 107 एकड़ में फैला होगा और 45 एकड़ में राम कथा कुंज का निर्माण होगा। एक बार फिर से हम आपको ले चलते हैं गर्भगृह के पास में, जहां आप देख सकते हैं कि यहीं पर रामलला विराजमान होंगे। और यहाँ पर फिलहाल फूलों से ये पूरा जो एरिया है उसको सजा दिया गया है। साथ ही कल यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और वो यहाँ पर दीप प्रज्वलन करेंगे। एक बेहद ऐतिहासिक के साथ साथ भावुक पल भी है उन सभी राम भक्तों के लिए, उन सभी लोगों के लिए, उन सभी सनातनों के लिए जो एक लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे कि कब भगवान श्री राम वापस अयोध्या लौटेंगे अपना वनवास खत्म करके और फिलहाल यहाँ पर विराजमान होंगे। 9 दिन 9 तारीख का बेहद खास महत्व भी है और यही एक वजह है कि कल यहाँ पर 9 तारीख को कैबिनेट बैठक हुई थी जिसमें खुद मुख्यमंत्री अपने सभी मंत्रियों के साथ मौजूद रहे थे। तो राम भक्तों को फिलहाल अब इंतजार है
प्राण प्रतिष्ठा का, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में खुद यहाँ पर कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विराजमान होंगे और उसके बाद ये जो परिसर है वो आम जनता के लिए, आम भक्तों के लिए खुल जाएगा। और साथ ही आपको बताते चलें कि अब राम मंदिर तैयार है समर्पित होने के लिए उन सभी राम भक्तों के लिए। Well, of course, viewers, there you heard it, the first and exclusive glimpse into the construction of the Ram Mandir. Meanwhile, I have something on my screen. Of course, you have seen the larger picture, the construction that is taking place at the Ram Mandir. But just to put your focus on a couple of things that we've seen so far. So here on my screen, these are, of course, the visuals that we have taken from the report that you just saw. So this is where the spot where the idol of the Ram Lala will be placed. Of course, viewers, the Ram Lala consecration ceremony is slated to take place on 22nd January 2024. Quickly taking a look at the detailed carvings on the pillars of the temple. Of course, viewers, as we heard, there are over 400 pillars across the temple that have been constructed. You can see intricate details, lots and lots of these carvings can be seen on the temple pillars. Quickly taking a look at the idols on the pillars. Yeah, there you have it, the idols on the pillars of the Ram temple. So of course, you know, giant statues of Sita, Lakshman, Bharat, Shatrughan have been placed across this large temple. Quickly taking a look at the glorious entrance of the temple, you can see over here how beautiful and intricately the temple entrance has been made. Now taking a look at this large main door of the temple, the majestic temple, which is soon to be installed. Of course, you can see the elegant detailed metallic door right on your screens. So of course, you just had a look at you just had a look at how the construction of the Ram Mandir is currently taking place. Meanwhile, joining us on the broadcast is Ms. Raj Lakshmi Joshi. She's an architect. Good morning, ma'am, and thank you so much for joining in on NewsX. Now, of course, the construction of the Ram Mandir started on 5th August 2020. You know, 2 years was spent in, almost 2 years were in fact spent in the pandemic, and now we have reached a point, we are very close to the consecration ceremony at the Ram Mandir. Ma'am, what are your thoughts? A very good morning, Devika, and a very Shubh Deepavali to all your viewers. And you know, this is such a historic moment, and this is something that all of us have been waiting for, all Bharatiyas. And you know, this is not something, this is not something that is just limited to Hindus, I think, because this is something that all Bharatiyas should be proud of. And you know, this the construction was possible in historic time, in the least time possible for such a huge and such a bhavya and such a grand construction, because you know, a lot of people had put in efforts even before the construction had actually started, because there was this hope and there was this preparation that there will be this bhavya mandir, you know. So that is why the actual construction after the court order has not really taken as much time as it should have, considering the kind of construction. So this is, now this is something that actually is going to be like a landmark and something that all of us will be really proud of. And this is, it's a dream of everybody that, you know, at least once in our lifetime, we should be able to go there and do the darshan of Ram Lala. Now, I have been there to Ayodhya, and let me tell you, I have visited the Vatican City also. And the kind of feeling, the aura, you know, the ambience of the whole place, that was really marvelous. And it was so sad to see Ram Lalla in a tent. So that was something that, you know, it gave us goosebumps visiting the place, but at the same time seeing Ram Lalla in a tent was something that was absolutely, you know, it was disheartening. So I can understand that, you know, this has been something that a lot of people have been waiting their entire lives
to see this grand temple, which is befitting of Prabhu Shri Ram. So that is something that everybody is waiting for. Now, as an architect, I can see that this is something, even as an architectural marvel, this is something that has incorporated a whole lot of elements from Indian architecture from across all the different zones of the country, and there are different pillars that are depicting different kind of sculptures from different parts of the country, and even the material used and everything has been very intricately thought of. And this is obviously, this is something that is on the lines of North Indian architecture, because obviously, Ayodhya is in North India, and it is depicting the architecture of that place. So this is a typical North Indian architecture, where you see something like a platform, and on top of that you will see the gopuras, the shikharas, sorry. Because in the South Indian architecture, you will see gopuras, and in South Indian temples, you will see most of the major temples. It is almost like a township where you have a temple, a structure within a structure within a structure, that kind of a situation. Whereas in this kind of this style of architecture, you will see that this is a different style, where you have a raised platform, and then you have the different shikharas, and then you have the main kalash of the that is above the Garbha Griha. So that and another thing that I just wanted to share with you is, in the different faiths, if you see that you have different kinds of architecture. So if you see that in Christianity, in the churches, they are all a mass prayer kind of importance is there. So that is why you have these huge prayer halls. Whereas in Hindu, in Sanatan Dharma, you see that there is this direct, a one-to-one kind of a connection with our deity, and that is why you see the Garbha Griha is usually, it's just a very compact and a very, it's something that is a very intimate relation between one person and their God. So that is why the Garbha Griha is very small, and it is something that is, it is kind of just a connection between us. Will have a place for dance and artists and all of that outside. So, but that actual Garbha is something different one. Is the difference between the architecture of different shikhara, and everything has been so well crafted, and your team was reporting as such a fabulous job you have done of reporting to actually explain other than all of this. So, but this is something that gives all of us a deep sense of pride, and I think people should put their politics aside, and we should all look at this as something that we have achieved, something that over the last 500 years we have been trying to get this mandir, which is something of an identity that will give all Bharatiyas that this is something that something about our faith, something about something right, about our culture. Absolutely, you started by saying that this is something not just Hindus but all Bharatiyas should be proud of. So I mean, if you could tell us, what does this mean, this architectural and infrastructural marvel? What does this mean for the people of India? See, Devika, this is something that obviously we are offering our prayers to Prabhu Shri Ram, and that is something that that is a matter of intense and immense faith for all of us. But at the same time, also there will be people of different faiths also who will be from outside the country, who also will be interested to see, will be interested to know the culture of our country. And a lot of things
similarly have been showcased here in this temple also. And at the same time, this is something that, a lot of people from different countries also share our faith. They also are believers of Sri Ram. So then that is why I think that all of them also will be able to see, and they will be able to appreciate and enjoy the architecture here. So this is something that it will bring people from all across the world to come and see what exactly our culture is all about, to see what exactly our history has been, because our history is not confined to the last, say, maybe 200 or even 800 years. It has been for thousands of years. Our civilization has been the oldest surviving one, I would say, where all the other civilizations, they have actually fallen apart to different invaders, to different faiths, and our civilization is the only one in which this Sanatan Dharma has withstood all the invasion. And if you see, 80% of our country is still Sanatanis, in spite of the fact that we have had Christian and Muslim invaders. So that is the reason why I think that this needs to be showcased, to show the entire world that we as a civilization, we are somebody who have strongly withstood everything, and we are not the losers, or we are not somebody who have been only colonized over the last few hundred years. We are somebody with a huge, rich and glorious past, and this needs to be conveyed to the entire world. If we have that kind of pride among ourselves, then we will be able to stand up to the entire world and think that we are or either equal or even superior to the rest of the world. So, in that sense, I think that this is very much necessary for us to have that kind of an identity to us, for us to have that mindset. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.